दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में जहाँ महिषासुर का अंत होता है, उसके बाद चौथे अध्याय में जो देवता हैं वे सारे मिलकर देवी की स्तुति करते हैं, महामाया की पूजा अर्चना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और उन्होंने जो महिषासुर का अंत किया था, अंत करके उन्होंने देवताओं की रक्षा करी थी, पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया था। जितने भी जो आगे भाग था, जो देवताओं को नहीं मिल रहे थे, वो वापस मिलने लगा था। सब जगह सब कुछ प्रफुल्लित हो उठा था, जिसके फलस्वरूप देवता उनका धन्यवाद करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देवी उनसे पूछती हैं कि आपकी क्या इच्छा है, बताएं। तो देवता उनसे कहते हैं कि देवी, हमारी ऐसी तो कोई इच्छा नहीं है, परंतु जब हम आपको याद करें, जब हम आपको पुकारें तो कृपया कर हमें दर्शन दें। देवी उनको ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और यहाँ पर दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य के चौथे अध्याय का अंत होता है। पांचवें अध्याय की शुरुआत होती है शुंभ निशुंभ से। सभी को पता है कि शुंभ निशुंभ राक्षस थे, और जितने भी ये कहानियां अभी दुर्गा सप्तशती में आएंगे, सभी राक्षसों और जिनका नाश किया है देवी ने। तो शुंभ निशुंभ की यहाँ पर कहानी जो है वो सूरत को सुनाई जाती है मुनि द्वारा। मुनि बताते हैं कि शुंभ निशुंभ ने हमेशा की तरह इंद्र पर हमला किया, इंद्र पर आक्रमण किया और स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया, और सारे जो संचालन था सृष्टि का वह शुंभ निशुंभ करने लगा। जब क्योंकि वो देवताओं को नहीं, राक्षस संचालित कर रहे थे पूरी सृष्टि को, तो उसी हिसाब से जो सृष्टि की दुर्गति होने लगी, जिससे परेशान होकर देवता जो हैं वो कैलाश पर जाते हैं। जब कैलाश पर जाते हैं तो शिव से वो कहते हैं कि हम देवी की स्तुति करें, तो वो सब देवी की स्तुति करने लगते हैं। जब देवी की स्तुति करते हैं तो वहां पर पार्वती आती हैं। सप्तशती ऐसा कहते हैं कि पार्वती वहां पर गंगा स्नान करने के लिए आती है निकलकर। तो पार्वती सुनती हैं कि आप ये किसको पुकार रहे हैं, तो देवता और शिव उनको बताते हैं कि ये महामाया को पुकार रहे हैं। जब वो ऐसा कहते हैं तो पार्वती के शरीर कोश से एक देवी प्रकट होती हैं, जिनको कि कौशिकी कहा जाता है। वो वहां पर प्रकट होती हैं और फिर देवता उनकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर प्रशंसा करने का मतलब है कि देवता उस देवी की स्तुति करते हैं। तो इस बार जो महामाया या जो परा अपरा देवी, आप कुछ भी कहे, इसको कात्यायनी का नाम भी आता है, ये जो देवी है परम रूपा, ये इस समय पर पार्वती के शरीर से प्रकट होती है। क्योंकि वे पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनको कौशिकी भी कहा जाता है। फिर जब देवता उनकी स्तुति करते हैं तो उसके बाद वे हिमालय में वास करती हैं, जाकर वहां पर अट्ठास करती हैं, वहां पर रहने लगती हैं। और राक्षसों का यानी कि शुंभ निशुंभ का अंत करने के लिए वे हिमालय में वास करती हैं। कई जगह पर इनको विंध्य में भी बताया गया है, लेकिन सप्तशती जो हमने पढ़ी है उसके हिसाब से हिमालय में वास करती है। जब देवी वहां वास कर रही होती है, चंद्रमुंड नाम के दो राक्षस आते हैं। वह देवी का स्वरूप देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो कितनी सुंदर है, और उसको देखने के बाद वे अपने स्वामी यानी कि शुंभ निशुंभ के पास जाते हैं और देवी की सुंदरता का बखान करते हैं और कहते हैं कि उस देवी को तो आपकी रानी ही होना चाहिए। सृष्टि में हर सुंदर वस्तु आपकी है, क्योंकि आप स्वर्ग के अभी अधिपति बने हुए बैठे हैं, इसलिए निश्चय ही आपको उससे विवाह करना चाहिए या वह आपके साथ बैठनी चाहिए। वो उसकी सुंदरता का बखान करते हैं। और जब शुंभ निशुंभ सुनते हैं तो वे सुग्रीव नामक दूत को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम उसको लेकर आओ मेरे पास। तो सुग्रीव देवी के पास जाकर शुंभ निशुंभ का संदेश उनको सुनाता है कि शुंभ निशुंभ चाहते हैं कि या तो आप निशुंभ से विवाह करें या फिर शुंभ से विवाह करें, दोनों में से किसी एक से विवाह करें और उनका प्रस्ताव स्वीकार करें। तो देवी कहती हैं कि मैं तो चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने मूर्खतावश एक प्रण पहले से ले रखा है कि जो भी व्यक्ति या जो भी आदमी मेरे को हरा देगा युद्ध में, मैं उसी का वहन करूंगी। तो सुग्रीव उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हारी मूर्खतापंथी है, अगर तुम नहीं चलोगी तो फिर मैं तुम्हारे बाल पकड़ के ले चलूंगा। लेकिन देवी नहीं मानती और कहती है कि तुम ऐसा संदेश मेरा शुंभ निशुंभ को दे दो जाकर कि वो आए, मेरे से युद्ध करे, मुझे हरा दे और फिर मैं उनका वहन कर लूंगी, फिर मैं उनके साथ चलूंगी।
और यह कहकर देवी सुग्रीव को वापस भेज देती है शुंभ निशुंभ के पास अपना संदेश लेकर। और यहाँ पर 5वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का समाप्त होता है।